जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हुई जबरदस्त किरकिरी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत की कोई मिसाइल अफगानिस्तान में नहीं गिरी। यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग को होस्ट करने से किया इनकार। भारत से जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम करने के लिए जो झूठ का पुलिंदा तैयार किया था वो अब उस पर ही भारी पड़ रहा है। और बड़ी खबर यह है कि भारत पहले ही पाकिस्तान के कई दावों को फर्जी बता चुका है, लेकिन अब एक मुस्लिम देश अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना के झूठ का पर्दाफाश किया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के झूठ को पकड़ा और साफ कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से दुनिया के सामने झूठ परोस रहा है। तालिबान सरकार ने यह कहा है कि कोई भी भारत की मिसाइल उसकी जमीन पर नहीं गिरी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह का बयान है और उन्होंने इसमें कहा है कि पाकिस्तान के दावे जो हैं वो गलत है। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा था कि भारत की मिसाइल जो है वो अफगानिस्तान में गिरी है। पाकिस्तान की सेना तो यहां तक कह रही थी कि उनके पास तो सबूत भी है, लेकिन इससे बड़ा सबूत आखिर पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के ही जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत की कोई भी मिसाइल उनकी जमीन पर नहीं गिरी है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ने हुर्रियत रेडियो पर बातचीत के दौरान ये खुलासा किया और कहा, हमने अफगान क्षेत्र पर भारत के मिसाइल हमले के बारे में पाकिस्तान के दावे को दृढ़ता से खारिज किया है। ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ एक दावा नहीं है। पाकिस्तान जब से भारत में लगातार इस तरीके से गोलीबारी कर रहा है, जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें दागने की कोशिश कर रहा है, तब से वो दुनिया के सामने और अपने देश के सामने लगातार झूठ परोस रहा है। पाकिस्तान में अलग अलग वीडियो जारी करके सरकार और सेना दावा कर रही है कि ये जो वीडियो है, जो भारत में तबाही मची है, उसका वीडियो है। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन न सिर्फ भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इन दावों की पोल खुल रही है, बल्कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान ये झूठ परोस कर कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि उसके मंसूबे पूरे होते, अफगानिस्तान ने ही ये कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोल रहा है, उनका दावा फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि भारत की मिसाइल जो है वो अफगानिस्तान की सरजमी पर गिरी है। तो इससे बड़ा सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता कि किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया को भी झूठ बोल रहा है। वहीं पर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग को होस्ट करने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान को जो लग रहा था कि यूएई तो कम से कम उनका साथ देगा, कम से कम एक मुस्लिम देश तो उनके साथ आएगा, संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन उसने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है और कहा है कि जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच हैं, तो ऐसे में वो अपनी देश के सुरक्षा के साथ तो कोई समझौता कर नहीं सकते। तो इसलिए ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो यहां पर होस्ट नहीं होगा। ये साफ तौर पर पाकिस्तान को बता दिया गया है। और पाकिस्तान ने जो पीएसएल को दुबई शिफ्ट करने की तैयारी की थी, दरअसल वो जब तक भारत ने आईपीएल सस्पेंड नहीं किया था उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने जो पीएसएल है उसे दुबई शिफ्ट करने की बात कह दी। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया था, ऐसा लगातार भारत में भी कहा जा रहा था। और अब सच भी हो गया है जब दुबई ने यह कह दिया है कि
यहाँ पर जो ये पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस हैं ये होस्ट हम नहीं करा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान लगातार मुंह के बल गिर रहा है। पाकिस्तान को ना ही बड़े देशों का साथ मिल रहा है, सिर्फ तुर्की और चीन के भरोसे ही पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है। और इस लड़ाई में भी भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना पर, वहां की जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकवादी संगठन है उस पर जाहिर तौर पर काफी भारी पड़ रही है और काफी महंगी भी पड़ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है, जो एयर बेस है, वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की जो पोस्ट है जहां से वो ड्रोन दाग रहे थे भारत पर, वो तबाह कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो हेकड़ी पाकिस्तान दिखा रहा था भारत को, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और पीसीबी ने बयान जारी करके ही ये जानकारी दी थी, जैसा कि मैंने बताया कि पीएसएल के बाकी मैच यूएई में खेले जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या यूएई से परमिशन ली गई थी जब ये स्टेटमेंट जारी किया था, या उससे पहले ही सिर्फ दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद तो यूएई ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो कह रहा है कि हम जो है ये सुपर लीग जो मैच आपका है वो नहीं करा सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान लगातार बेनकाब हो रहा है, लगातार जो आतंक को वो पालता है उससे तमाम बड़े देश जो है पांव पीछे खींच रहे हैं। फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो जिसमें उसने तबाही खुद मचाई है, अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान के खिलाफ है और इस जंग में भारत का समर्थन कर रही है। वहीं पर यूएई की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके के लगातार ताल्लुकात हमने देखे हैं यूएई में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की यात्राएं हुई हैं, एक अलग जो मजबूती कह सकते हैं दोनों देशों के रिश्ते में देखने को मिली है। तो ऐसे में पाकिस्तान उम्मीद कैसे कर सकता है कि यूएई जो है वहां पर उन्हें सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दावों को भारत खारिज कर रहा है। अब अफगानिस्तान ने भी यह दावा खारिज कर दिया है। लेकिन इसी के साथ आप सुनिए कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भारतीय सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के झूठ के दावों की जब पोल खोली थी और कहा था कि पाकिस्तान जो दावे कर रहा है बाकायदा सबूत के साथ भारत ने यह बात कही है कि यह झूठा है और हास्यास्पद है। और क्या कुछ विक्रम मिस्री ने जानकारी दी जो कि विदेश सचिव हैं भारत के, जरा सुनिए। पाकिस्तानी claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. तो भारत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। इससे पहले भारत ने यह भी बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो दुनिया की आंख में भी धूल झोंक रहा है, ये कहकर कि उसने जो नागरिक विमान है उनको बंद कर दिया है, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, सिविलियन के लिए जो एयर स्पेस है, लेकिन वो बंद नहीं किया था। इसके पीछे भी पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी जिसका पर्दाफाश विदेश मंत्रालय की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। और उसके बाद इस तरीके से पाकिस्तान अब एक के बाद एक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से उसकी किरकिरी हो रही है, वो बेनकाब हो रहा है। और आने वाले वक्त में उसका क्या क्या नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।